चले, अब हमारे पास अगर मैं बात करता हूँ ना यहाँ पर मिनिमम प्राइस की, तो बेटा मिनिमम प्राइस से पहले आप लोगों को याद होगा कि मिनिमम प्राइस से पहले हम लोगों ने मैक्सिमम प्राइस को समझा था और प्रॉपर तरीके से इसको अंडरस्टैंड करने की हम लोगों ने कोशिश की थी। तो आई होप हमारा वो लेक्चर तो क्लियर है। अब हम आ जाते हैं अपने मिनिमम प्राइस पे। ठीक है, आ जाए। मिनिमम का यहाँ पर मतलब ये है ज्यादा से ज्यादा प्राइस इतनी हो। ठीक है, सॉरी, मैक्सिमम प्राइस का मतलब था ज्यादा से ज्यादा प्राइस। ठीक है ना, मिनिमम प्राइस का मतलब है कम से कम आपको इतनी प्राइस चार्ज करनी, इससे कम नहीं चार्ज करनी। यानी बेसिकली मिनिमम प्राइस जो है ना, होता क्या है, इट इज यूज्ड टू गिव प्रोड्यूसर्स अ हायर इनकम। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वो कम कमा रहे हैं, तभी उन्हें ज्यादा इनकम देने के लिए गवर्नमेंट एंटर हो रहा है। तो शायद मार्केट में कम पैसे मिल रहे होंगे उनको, कम प्राइसेस मिल रही होंगी उनको, इसलिए गवर्नमेंट ने इंटरवीन होके प्राइस बढ़ा दी है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं मिनिमम प्राइस। इनइफेक्टिव if imposed below the equilibrium। आगे, it is effective if imposed above the equilibrium। ठीक हो गया, then it is imposed to support farmers income। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारे पास ये मिनिमम प्राइस जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, इसके हमारे पास हम सबसे पहले इसकी एक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, हमने अपने पास बेटा दो एक्सेस ड्रॉ कर लिए, सिंपल। एक तरफ हमने मेंशन कर दिया प्राइस और दूसरी तरफ हम लोगों ने मेंशन कर दिया क्वांटिटी ट्रेडेड। ठीक है, अब हम एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड बना लेते हैं। ठीक है, और एक अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई, जहां इंटरसेक्शन हो रही है वहां से हमारी प्राइस डिसाइड हो जाएगी और क्वांटिटी ट्रेडेड डिसाइड हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास क्वांटिटी ट्रेडेड आ गई, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव, मिनिमम प्राइस इज टू बी इम्पोज्ड अबव द इक्विलिब्रियम। जब मैं मिनिमम प्राइस इम्पोज करता हूं, मैंने पीएम लिख दिया है, मेरा इक्विलिब्रियम जो है वो मूव होके पॉइंट ए पर जा रहा है, और वहां से जो मेरी क्वांटिटी डिसाइड हुई, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड, आगे कैरी फॉरवर्ड किया तो मैं पहुंचा पॉइंट बी पर, और वो पॉइंट बी डिसइक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम से ही बन रहा है हमारे पास, और वहां से हमारे पास आ गई क्वांटिटी डिमांडेड, सॉरी क्वांटिटी सप्लाइड। और ये मैंने ओरिजिन लिख दिया, कंज्यूमर सरप्लस के लिए, प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए दो डॉट्स बनाए और लिख दिए यहाँ पर सी एंड डी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जरा इसकी की बना लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एरिया टोटल क्यूडी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देख लेते हैं। बेटा एरिया ओ टिल क्यू डी आपको बताएगा द अमाउंट ऑफ कंजम्पशन। उसके बाद आपके पास आ जाता है एरिया
ओ टिल क्यू एस, ओ टिल क्यू एस, ठीक है। ये ओ टिल क्यू एस दी जो है हमारे पास, इट इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, कि इतना प्रोड्यूस हो रहा है। अब ऑब्वियस है कंज्यूम कम हो रहा है तो, और प्रोड्यूस ज्यादा हो रहा है तो कुछ ना कुछ आइटम्स मार्केट में बच जाएंगे। और वो जो बचे हुए आइटम्स है ना, वो किस तरीके से यहाँ पर बताए जाएंगे, द डिस्टेंस ऑफ क्यू डी एंड क्यू एस। ये जो डिस्टेंस ऑफ क्यू डी एंड क्यू एस है, ये आपका है बेसिकली सरप्लस, द एक्स्ट्रा स्टॉक अवेलेबल, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा स्टॉक जितना अवेलेबल होगा, ऑब्वियस है वो इसीलिए अवेलेबल है क्योंकि क्वांटिटी सप्लाई इज ग्रेटर देन क्वांटिटी सप्लाई इज ग्रेटर देन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है क्या। अब हमारे पास अगर इसी सिचुएशन को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें, तो जितना हमारे पास सरप्लस है उतना ही आउटपुट हम लोग जो है वो बाहर एक्सपोर्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एक्स्ट्रा आइटम्स बच रहे हैं। अगर वो नॉन पेरिशेबल आइटम है तो उसको हम स्टॉक में रख देंगे, ठीक है ना, बाद में यूज हो सकता है। लेकिन अगर बाहर से डिमांड आ जाती है और बाहर हम सेल कर सकते हैं, तो हमारी प्रायोरिटी होगी कि हम एक्सपोर्ट्स को करें, बाहर एक्सपोर्ट करें और फायदा कमाएं, ठीक है, बेनिफिट अर्न करें। अब यहाँ पर बेटा, यहाँ पर हम लोगों को जो है वो डायग्राम देखनी होगी, डायग्राम समझनी होगी। बड़ी मुश्किल डायग्राम है, बड़ी मुश्किल इसकी की है। की देख लेते सबसे पहले। आप देखें आपके पास टोटल रेवेन्यू इनिशियल क्या था। इनिशियल मैं अगेन वही तरीका लगाऊंगा और फिर उसको रिमूव कर दूंगा। आप इनिशियली इतना कमा रहे थे, ठीक है, ये आपका रेवेन्यू था। तो मैं इसको लिख देता हूँ, रेवेन्यू था आपका ओ पी ई क्यू टी, ठीक है। लिख देता हूँ मैं ओ पी ई क्यू टी, ठीक है। उसके बाद आपने बताना एग्जामिनर को आपका नया टोटल रेवेन्यू क्या है भाई। नया टोटल रेवेन्यू अगेन मैं पहले आउटलाइन करूंगा भाई। आप कितना रेवेन्यू कमा रहे हैं, जितना लोग डिमांड कर रहे हैं उतना रेवेन्यू आप कमा रहे हैं, ठीक है ना। आपने जितना सप्लाई किया आप वहां तक रेवेन्यू नहीं कमा रहे बेसिकली। आप तो उतना कमाएंगे जितना आप कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ये एरिया आ जाएगा बेसिकली रेवेन्यू के लिए। ये आपके पास एक रेक्टेंगल बन रहा है मेरे ख्याल से, यस एक रेक्टेंगल बन रहा है। ये आपका रेवेन्यू आ जाएगा। अब अब ये जो रेवेन्यू है ये है, आपको जो रेवेन्यू अर्न हो रहा है ये अर्न हो रहा है फ्रॉम डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, ठीक है। डोमेस्टिक कंज्यूमर से ये रेवेन्यू अर्न हो रहा है और इसको हम लोग लिख देंगे ओ पी एम ए क्यू डी, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं कंज्यूमर सरप्लस पे। कंज्यूमर सरप्लस इनिशियली हमारा कंज्यूमर सरप्लस क्या था उसको देख लेंगे। हमारा कंज्यूमर सरप्लस जो पहले था वो कुछ इस तरह था। आपके पास सी से ई तक एक लाइन बन रही थी, ई से पी तक, और अगेन पी से सी तक, ठीक है। एक ट्रायंगल बन रहा था, मैं ट्रायंगल को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बन जाएगा मेरे पास पी सी ई। ये मेरा कंज्यूमर सरप्लस था इनिशियली। अब नया कंज्यूमर सरप्लस क्या है भाई, प्राइस तो बढ़ गई है और मैं जो है वो कंज्यूम कर रहा हूँ क्यूडी तक। तो मेरे पास, नोट कीजिएगा मैं दोबारा से शेड कर रहा हूँ, वही ट्रायंगल आपका छोटा हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका अब कंज्यूमर सरप्लस है। मैं शेड हटाऊंगा और यहाँ पर आपको बताऊंगा भाई आपका कंज्यूमर सरप्लस अब नया वाला है पी एम सी एंड ए, ठीक हो गया।
अब आ जाते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस। इनिशियल प्रोड्यूसर सरप्लस क्या था, पहले शेड करके समझाऊंगा आपको। तो हमारे पास इनिशियल प्रोड्यूसर सरप्लस कुछ यूं था, एरिया बिलो द प्राइस एंड अबव द सप्लाई कर्व। ठीक है, शेड मिटाऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है हमारे पास एरिया पी डी ई। नया प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है भाई, देख लेते हैं। प्रोड्यूसर सरप्लस, नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा भाई, प्राइस तो बढ़ गई है, ठीक है ना, तो कितना मुझे सरप्लस मिलेगा मैं ये देखूंगा बेटा। अब आप नोट कीजिएगा, जितना आउटपुट मार्केट में बिकेगा वो सिर्फ क्यूडी तक है, ठीक है। तो हमारे पास हम देखते हैं कि हम क्या प्राइस चार्ज कर रहे हैं। हम ये वाली प्राइस चार्ज कर रहे हैं पीएम की। तो हम इसको कुछ इस तरीके से समझेंगे कि हमारे पास, मैं शेड कर रहा हूँ, आउटलाइन नहीं कर रहा, ठीक है। एक ये वाला एरिया जो है ना, हमारा जो पूरा शेड किया है, ये अब मेरा प्रोड्यूसर सरप्लस बनेगा। ठीक हो गया। प्रोड्यूसर सरप्लस आप नोट कर सकते हैं, एरिया बिलो द प्राइस एंड अबव द सप्लाई कर्व। अब अबव द सप्लाई कर्व तो ये वाला एरिया भी आ रहा है, लेकिन ये काउंट नहीं होगा, ये हमारा डेड बिट लॉस कहलाता है, क्योंकि ये तो हमने बाहर इस यहाँ पर बेचा ही नहीं है ना। बेचा तो सिर्फ कहां तक है, क्यूडी तक बेचा है, ठीक है ना। तो जो इसके आगे एरिया था वो तो हमने यहाँ सेल किया ही नहीं, वो तो सरप्लस अवेलेबल था, अनलेफ्ट, ठीक है, या लेफ्ट ओवर आप कहेंगे। तो ये एरिया काउंट नहीं होगा, सिर्फ वही एरिया काउंट होगा जो हमने माल सेल किया है, गुड सेल किए हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा पी एम ए, इसको इधर नाम देते हैं एफ एंड डी। तो मुझे बताएं, आप में से किसको समझ नहीं आया और किसको समझ आ गया। मैंने आपको अनम्यूट तो ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं इजीली। ये हमारे पास बेसिकली मिनिमम प्राइस जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। जिसकी जो भी क्वेरीज हो वो मुझे सुकून से टेक्स्ट कर सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जितना मेरा दिमाग खा सकते हैं खाएं, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ बैठा आप लोगों के लिए हूँ, सही है बेटा। तो इस चीज को हम यहाँ वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।